गुनाहों की माफ़ी नहीं, सज़ा होती है। उनकी सज़ा ये है कि उन्हें अपने बच्चों से दूर रहना होगा। एक पिता के लिए यह बहुत बड़ी सज़ा है। ये किसे पता कि गलती किसकी है? मैंने कहा, किसी की हो। अगर यही सब मैंने किया होता तो क्या वह भरपूर सम्मान देकर मुझे अपनाते? ऐसे इंसान की सोहबत में तो बच्चे भी गंदे हो जाएंगे। उनमें कैसे संस्कार भरूंगी? तभी तो मैंने पुनदीप की वापसी का रास्ता पहले बंद किया। वकील से मिलकर तलाक के कागजात ऑफिस के पते पर भिजवा दिया है। बच्चों की परवरिश के लिए उनसे आर्थिक सहायता मांगी है। मेरे लिए ये घर और कुछ बैंक बैलेंस काफ़ी है जो उन्होंने मेरे लिए बनवाए थे। जब हमारे बीच वो नहीं थी, मैं उसमें आए बदलाव को ध्यान से देख रही थी। एक भोली भाली लड़की इतनी बुद्धिमान हो गई थी। वक्त व हालात ने उसे समझदार बना दिया था। अब भी मिलते हैं दोनों, पता नहीं। जो भी करे, अब मुझे उससे क्या कोई मतलब नहीं। मैंने तो दोहरा धोखा खाया है। जब तक रंगे हाथों पकड़े न गए, खुद से थोड़े ही कबूल किया था। अभी भी कहते हैं कि हम तो दोस्ती निभा रहे थे और फिर नजरें झुका लिया। वर्षा क्या कहती है? कहती है पुनदीप ने ही बहकाया उसे। किसी तरह से बचकर 2 साल निकाले। फिर पिछले 2 सालों से वह भी उसके प्यार में पड़ गई। उसे नया फ्लैट पुनदीप ने ही खरीद कर दिया है ताकि वे दोनों आराम से मिल सके। मायके और ससुराल वालों को पता है। हाँ, सब कहते हैं कि माफ़ कर दो उसे। शराब शबाब तो कमजोरी होती ही है और इस समय में अक्सर पैसे होने से आदतें भी गलत हो जाती है। सब भूलकर तलाक का केस वापस ले लूं और इनके साथ रहूं। अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? सुनीता उसके सीधेपन पर तरस खाने लगी। उसने जिस प्रथम पुरुष पर अपना सब कुछ वार दिया था, जिस पर अखंड विश्वास किया, उससे ही छल पाया। यह तो बाकायदा अपराध था। सवाल शादी और धोखे का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का था, जिसे समझौता करना अपनी आत्मा को मारना था। एक गहरी सांस ली और कहा, छोड़ दे उसे, वह तुम्हारे लायक नहीं। यह कहकर वापस आ गई। इस बात के महीनों गुजरने के बाद उसका फ़ोन आया। उसकी चुलबुली हंसी वापस सुनकर दिल को तसल्ली मिली। केस सीधा था, तलाक मिल गया था। अब उसने नए सिरे से जीवन शुरू कर दिया था। भोली भाली दोस्त को इस दोहरे धोखे ने इतना समझदार बना दिया था कि अब नकली चकाचौंध नहीं बल्कि अपने जीवन में मशगूल हो गई थी। दोनों धोखेबाज साथियों का कुछ पता नहीं। रंगे हाथों पकड़े जाने पर अपराधों को सजा हुआ भी या नहीं, या एक हो गए थे या एक दूसरे से दूर, पता नहीं। मकान और सारे धनराशि और बच्चे मीरा के हिस्से में आए। उसने बच्चों की परवरिश को जीवन का उद्देश्य बना लिया था। साथ ही फुर्सत के क्षणों में महिलाओं से जुड़े
सिलाई के लिए भी काम करना शुरू कर दिया था। अब वो अपने बच्चों के साथ जिंदगी में बहुत खुश है।